नमस्कार। आज फिर हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान मीडिया की। आज अब तक वो बुराई कर रहा था इंडिया की, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह के वो लोग सब फैन हो गए हैं। और जो प्रदर्शन जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में करा है, मतलब इतना कंजूस बॉलर आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और यही देख करके सारे पाकिस्तान वाले पगला गए हैं और वो कह रहे हैं कि भैया ये बुमराह हमें दे दे। वो कहते हैं ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो यही कह रहे हैं कि ये बुमराह हमें दे दो इंडिया। तो मतलब दिया तो नहीं जा सकता, और वो अपने इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं अपने जो उनके शाहीन अफरीदी है या बाकी जो बॉलर है उनका। तो वो कह रहे हैं कि जितनी स्किल बुमराह के अंदर है उतनी और किसी भी बॉलर के अंदर नहीं है। इसके अलावा जो आज जो पता लगी है, जो साउथ इंडिया का जो सोन पोलक है वो कमेंट्री कर रहे थे उस टाइम पर, उसने बताया है कि सूर्या का कैच, जो फालतू की बातें जो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि सूर्या का कैच इनवैलिड था या पैर छू गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं बिल्कुल उसके नजदीक था बाउंड्री का, और मैंने बिल्कुल क्लियर देखा है, इट वाज ए क्लियर एंड क्लीन कैच। और देयर इज नथिंग लाइक दिस जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, 7 रन से इंडिया जीता है और वो चैंपियन है, अभी सच्चाई यही है। तो इस तरह की बातें जो पाकिस्तान फालतू कल तक उड़ा रहा था, लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम लोग आप पे सामने जो लेके आए हैं वो ये है कि वो बुमराह के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और सब लोग बुमराह की बड़ाई करें। और बुमराह वाकई में बड़ाई करने वाला है भी। उसका जो परफॉर्मेंस है, जब चाहे विकेट देने वाली जो परफॉर्मेंस है, उसको देख करके पाक मीडिया भी सुन्न है, और वो देख देख के कहते हैं कि ऐसा बॉलर कहां से इंडिया को मिल गया। तो इसी के साथ में देखते हैं ये वीडियो, और जो भी हो रिएक्शन आप अपना जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे किस तरह की वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है। कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया है ना, आप देखें 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेटें ली हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब टूर्नामेंट में 178 पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं, 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस है। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी, उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी। तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना, एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ये न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए। एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया, सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं। कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को
बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, क्योंकि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्लाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मैं उनको, मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। हालांकि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में अब कल वाला मैच भी आप देख लें कि जब इवन अफगानिस्तान वाले बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि विंड, मैंने कैरेबियन में सब ग्राउंड्स में एक साइड पे बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इनटू द विंड हिट मरवाने के लिए वो विंड का यूज कर रहे थे। वाइड यॉर्कर आप देखें, इवन अफगानिस्तान वाले भी प्लान कर रहे थे मुसलसल विंड डायरेक्शन या अगेंस्ट द विंड हिट मारे। और उसमें नबी बैटिंग कर रहे थे, जब आप देखें उन्होंने भी वो पूरा मिडल हुआ, लेकिन वो क्योंकि अगेंस्ट द विंड शॉट थी तो वो पहुंचा नहीं, वो बाउंड्री पे आउट हो गए। तो पॉइंट इज कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, देन उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी तक, हम अपने कंफर्ट जोन में हैं कि हम डंडों के अंदर अच्छा यॉर्कर मारते हैं तो हमने बस वही मारना है, हमने प्लान बी प्लान सी नहीं सीखना। तो मेरा इख्लाफ यही रहता है। वो यॉर्कर करते हुए भी डरते हैं कि कहीं फुल टॉस ना हो जाए, कहीं वो यॉर्कर करते हुए भी हमें वो यॉर्कर्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं दिखते ओवर द पीरियड ऑफ सवेरा। जब आप 6 के 6 यॉर्कर मारेंगी ना तो आप नहीं, उस पे आपके इतनी एक्यूरेसी किसी बॉलर के पास नहीं होती। वो वाइड यॉर्कर या यॉर्कर जो टांग के आप टांग को फॉलो करते हैं, मैं अक्सर बात करता हूँ, उसमें ये होता है जब आपकी लाइन चेंज होती है ना, तो उसमें अगर लेंथ आप मिस भी कर दें ना तो आपको मार्जिन मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्टंप्स के बीच में यॉर्कर कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप मिस करेंगे ना, तो आजकल के बैट्समैन दे आर टू गुड, मिस इट। वो आप लो फुल टॉस भी करें या थोड़ी सी लेंथ आपकी पीछे होगी तो आपको छक्का ही लगना है। तो जब आप लाइन चेंज करते रहेंगे ना, लाइन मैटर्स के। बैट्समैन एक चीज़ अगर लाइन अप कर लेता है कि ये मुझे बीच में ही कर रहा है, वहाँ पे अगर आप वाइड यॉर्कर कर देंगे ना तो उसके लिए एक सरप्राइज होगा। या मैं एज ए बैट्समैन खड़ा हूँ तो मैं सोचूंगा यार ये मुझे वाइड यॉर्कर करेगा, मुझे स्टंप में यॉर्कर करेगा, ये लेग स्टंप, यू नो, प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। डेथ बॉलिंग इज ऑलवेज अबाउट कि आपने अनप्रिडिक्टेबल रहना है। बैट्समैन को पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन सा बॉल करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली उनकी, अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे। अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग, इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फ़ौरन प्लान बी पे स्विच कर जाते हैं वो कि यार यहाँ पे मैंने स्लो वन करने हैं, या आप यॉर्कर शुरू में करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारा बेसिकली द बॉटम लाइन इज़ कि आप जितना जल्दी असेस करेंगे कंडीशन को कि पिच क्या ऑफर करिए, फिर आप अपने आप को उस हिसाब से अपनी बॉलिंग को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। वसीम साहब, ये जैसे अभी बयान किया है सुहेल साहब ने उसकी बॉलिंग को कि पहला ओवर उन्होंने अर्शदीप का देखा, दूसरा जब वो खुद बॉल करने के लिए आए उन्होंने उसको स्लो बॉल दूर खिलाया, मतलब वो सोच रहे थे कि अब गुरबाज ने ये काम करना ही करना है। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल फौरी तौर पर खिलाड़ी खुद फैसला करता है ना। चूँकि मवाजना भी हुआ है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ ये वाली चीज़ क्यों नज़र नहीं आती? आखिर 5-6 साल किसी भी क्रिकेटर के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत होते हैं, कोई कम वक्त नहीं है। तो क्या बातचीत नहीं होती कि एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क होता है कि आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि प्योरली क्रिकेट रिलेटेड हैं, जो आपको ड्राइव करती हैं कि क्रिकेट के ऊपर बात करने के हवाले से? देखिए, स्किल्स तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। जैसे सुहेल ने बात की है कि सारे बॉलर्स के पास सारी वेरिएशंस कोशिश करेंगे वो होनी चाहिए। ऑब्वियसली हर बंदे के पास हर चीज़ नहीं आ सकती, मैक्सिमम जो भी आपके पास 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर इसमें बात फिर प्लानिंग की आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे कल्चर के अंदर जो मैंने देखा है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। जब ये बातें डिस्कस ही नहीं होंगी वाइड यॉर्कर्स वाली, या हम प्रैक्टिस के अंदर उस तरह के सेशन ही नहीं करेंगे तो वो डेवलप भी नहीं होंगे। क्योंकि ये प्लेयर्स, आप डोंट फॉरगेट कि ये इंटरनेशनल टीम के साथ ही हमेशा, ये आगे कैंप्स नहीं इनके लग रहे, ना ये आगे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ये अपने आगे स्किल्स को बहुत ज़्यादा आगे इम्प्रूव करें। जो भी इन्होंने करना है विद इन द टीम रहना। तो आई थिंक मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी डालूंगा कि आपको बॉलिंग कोच है, क्या वो उसने क्या प्लान्स डिस्कस किए हुए हैं, क्या हमें वाइड जैसे यॉर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो बुमराह को नहीं बताया होगा ना प्लान बी पे अब शिफ्ट हो जाओ, अब तुम्हें प्लान सी पे चला जाना। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है ना खुद करनी है कि मैं एक डेड एंड पे फंस गई हूँ। एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि अगर एज अ पर्सन भी मैं फंस गई हूँ तो आई फाइंड डिफरेंट वेज टू गेट आउट ऑफ हियर। वो तो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो कैसे वो फ्यूज आउट हो गई है हमारे सरफेस की बात होगी कि कोई एक डिफरेंट सरफेस आ गया आपके सामने कि नॉर्मली ऐसी पिच नहीं है लेकिन अब मॉइस्चर था तो ग्रिप होना शुरू हो गया।